जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। तो भीष्म पितामह ने इस दिन ही क्यों प्राण त्यागे थे? इस दिन काली दाल की खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? पौराणिक कथा और स्नान दान का महत्व। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों किया? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास समाप्त होता है, वहीं बसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी मिलता है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत में भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। आखिर भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण क्यों त्यागे? मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा। महाभारत के 18 दिनों तक चले युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक कौरव पक्ष से लड़े। उनके युद्ध कौशल से पांडव अत्यंत व्याकुल थे। आखिरकार शिखंडी की मदद से पांडवों ने उन्हें युद्ध से हटाने की योजना बनाई। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर पितामह पर कई बाण चलाए, जिससे वे धरती पर गिर गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। पितामह ने प्रण लिया था कि वे तब तक प्राण नहीं देंगे जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित न हो जाए। साथ ही उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय प्राण त्यागने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय, जो दान पुण्य और पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:47 तक है। इसके अलावा महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर 10 बजे तक 10:48 तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है। इस काल में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और वे सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इसी कारण भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इस दिन काली दाल की खिचड़ी क्यों बनाते हैं? इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका क्या रहस्य है? इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस पर्व के दिन काली दाल की खिचड़ी बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन की मान्यताओं के अनुसार उड़द दाल की खिचड़ी और अन्य रहस्यों के बारे में सब कुछ हमारे देश के कुछ मुख्य त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण यह होता है कि इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। इस दिन को भी नई फसल के स्वागत के लिए विशेष दिन माना जाता है। मकर संक्रांति को लेकर भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाता है। इस पर्व को देश के अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में जहां इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, वहीं बिहार में इसे मकरांत और हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। ऐसे ही असम में इस पर्व को बिहू के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति की कई अलग परंपराओं के मध्य एक अलग परंपरा है काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाना। इस दिन मुख्य रूप से काली दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है और भोजन में भी खिचड़ी खाई जाती है। यही नहीं, इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है और पवित्र नदियों में स्नान करने से सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस पर्व से जुड़ी कई बातों और उनके रहस्यों के बारे में इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति हर साल उस समय होती है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के इसी गोचर को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह परंपरा भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है।
मुख्य रूप से उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। काली उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी को इस दिन के लिए शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। इसका संबंध दान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है। ज्योतिष की माने तो खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से है, जबकि काली उड़द दाल का संबंध शनि और राहु से होता है। ऐसे ही यदि आप खिचड़ी बनाते समय उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं तो इसमें आपका चंद्रमा, शनि और बृहस्पति को मजबूत करने में मदद मिलती है। यही नहीं, इस दिन काली उड़द दाल और चावल का दान करके शनि दोष को भी कम किया जा सकता है। मकर संक्रांति पर क्यों किया जाता है नदियों में स्नान? मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करने की परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। इसी वजह से इसे पवित्र नदी में स्नान करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है। यही नहीं, पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे इन नदियों में स्नान करना अत्यधिक पुण्यमयी माना जाता है। यही नहीं, एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन असुरों का वध करके उनका सिर नदी में प्रवाहित किया था। उसी समय से नदी में स्नान करने को पापों से मुक्ति का मार्ग समझा जाता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और भगीरथ इसे धरती पर लाए थे। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति को पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुरु की राशि धनु में विचरण करने वाले सूर्य ग्रह देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे शनि देव की राशि भी कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव स्वयं ही पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। यह पर्व धर्म, ज्योतिष और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक है, जो पवित्र स्नान, दान और नई ऊर्जा के साथ जीवन में शुभता का संचार करता है। इसी दिन गंगा जी भगीरथ के साथ चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जा मिली थी। तभी से कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ ने अपने पूर्वजों का इस दिन खास तर्पण किया था। भगीरथ का तर्पण स्वीकार करने के बाद मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी समुद्र में जाकर मिल गई थी। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में आज भी भव्य मेला का आयोजन होता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का इंतजार किया था। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वो उत्तरायण हो जाते हैं और जो व्यक्ति सूर्य की ऐसी स्थिति में शरीर त्यागता है उसे सीधे देवलोक में स्थान प्राप्त होता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। चूंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में आने का समय चुना, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा और इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। एक और पौराणिक कथा में बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों को मारकर नकारात्मकता का अंत किया था। उसी समय से इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो धार्मिक, ज्योतिषीय और सामाजिक दृष्टि से विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है, जिसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों का स्नान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। वहीं प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि भगवान,
अब हम आपसे धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। राजा बाब्रुवाहन महोदय पुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु जी के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की सेवा कभी नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरितालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज के लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज जी का सिंहासन है। उस रतन जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। यह देख गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप अपनी उदासी के कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके कृपा के पात्र बन सके। यदि आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्युलोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो सकती। आपातकाल आने पर मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मेरे मन को वश में करना। किसी की वस्तु को नहीं चुराना। मन से परस्त्रियों या परपुरुषों से बचना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। इंद्रियों को वश में रखना। बुद्धि की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार न आने देना। शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना। सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। जो मेरी कथा को नियम से सुनता है या सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे, वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन कर दे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों को के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजन एवं हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 चेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा शैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, डोरा, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान अवश्य देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान दें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों के बीच में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसकी सहमति उसे दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई।
मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज जी की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता है। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम तो बहुत रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, तुमने गाय दान की है या नहीं? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। बुढ़िया माई आगे फिर चलने लगी तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौ ने चोंच मारना बंद कर दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, खड़ाऊ दान की है या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो खड़ाऊ पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर सकूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई और बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन का कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनने के बाद सभी गांव वासियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांव वासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने ही सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इन सबको भी दे दीजिए और स्वर्ग में वास भी दे दीजिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, आपने जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहानी कहने वालों को, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को, सबको स्वर्ग देना। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।